मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, यह मैं क्या देख रहा हूँ, तुमने स्वयं को हर किसी के लिए इतना आसान क्यों बना दिया है कि वह जब चाहें जैसे चाहें तुम्हें क्षति पहुंचा सकते हैं, तुम्हें दुख दे सकते हैं, क्योंकि तुमने उन सभी लोगों का महत्व अपने जीवन में इतना अधिक बढ़ा दिया है कि वह लोग तुम्हें चाहे जिस प्रकार से पीड़ा दे रहे हैं और तुम उन पीड़ाओं को सहते भी चले जा रहे हो, इतना कमज़ोर मत बनो प्रिय। मैंने तुम्हें इतना कमज़ोर नहीं बनाया है। मैं तो हमेशा से तुम्हें सफलता के उस शिखर पर देखना चाहता था जहाँ पहुँचने को लोग तरस जाया करते हैं। मेरे प्रिय मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसे बहुत प्रेम करते हैं और उसे ऐसा महसूस होता है कि वह मेरे अपने हैं, वह हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मेरे प्रिय, वह अपने आसपास के सभी लोगों को अब अपने आप से दूर कर रहा है, क्योंकि उसे अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलापन सा महसूस होता रहता है। उसे ऐसा लगता है जैसे मेरे आसपास बहुत सारी भीड़ है, मुझे लोग दिखावे का प्रेम करते हैं, लेकिन किंतु वह अंदर से मेरे प्रिय बहुत अकेला महसूस करता है। वह किसी को बता नहीं सकता और इसी के चलते वह अपने आसपास जितने सारे दिखावे के लोग हैं उन्हें बहुत दूर कर दे रहा है मेरे प्रिय। और उसकी एक बहुत बड़ी समस्या यह भी तो है कि वह लोगों से नज़रें नहीं मिला पाता है, क्योंकि मेरे बच्चे अपने अहंकार के चलते, अपनी नादानी के कारण उसने अपने जीवन में जिन सारी चीज़ों को खो दिया था, बहुत सारे ऐसे वादे किए, कस्में खाएं जिसे वह पूरा नहीं कर पाया, तो उसे उन सारी चीज़ों का बहुत पछतावा है। और वह उन सारी चीज़ों के कारण ही ना ही लोगों से नज़रें मिला पा रहा है और ना ही अपने आप से नज़र मिला पा रहा है मेरे प्रिय। वह केवल यही सोचे जा रहा है कि उसे प्रकृति ने इतना खूबसूरत तोहफा दिया था, इतना प्रेम भरा रिश्ता दिया था, इतने प्यारे लोग उसके पास थे जिसे वह संभाल नहीं पाया और अपनी हरकतों के कारण उसने सब कुछ गंवा दिया। मैं जानता हूँ प्रिय, तुमने उस तक पहुँचने के बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे मार्ग ढूंढे मेरे प्रिय। तुमने उसे बहुत सारे संदेश भेजे, तुम उसके सामने रोए, गिड़गिड़ाए। मेरे बच्चे, मैंने भी बहुत सारे संदेशों के माध्यम से तुम्हारे प्रेमी को समझाने का प्रयास भी किया और उसे बहुत सारे संकेत दिए ताकि उसे समझ में आए कि वह क्या खो रहा है, क्या पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है, उसे किस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इन सारे कारणों से। मैंने उसे बहुत सारे इन सारी चीज़ों के संकेत दिए, उसे समझाने का प्रयास किया, उसके मन में अचानक ऐसे विचार लाने का प्रयास किया ताकि उसे समझ में आ जाए
और वह एक नई सोच के साथ तुम्हारी ओर अपना कदम बढ़ा सके, तुम्हें समझ सके, तुम्हें प्राप्त कर सके, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सको। मैं तो तुम्हें हमेशा एक दूसरे के साथ प्रसन्न देखना चाहता हूँ मेरे प्रिय। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई परेशानी नहीं है। यदि वह तुम्हारा प्रेम है, तुम्हें पसंद है, तो भला मुझे कौन सी परेशानी हो सकती है। किंतु मेरे प्रिय, यदि उसमें कुछ अवगुण है तो मैं उसे गुणों में बदलने का प्रयास ही तो करता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जो बिखर गया है उसे समेट लिया जाए, जो बिगड़ गया है उसे सुधार दिया जाए। इसीलिए कुछ समय मैं दो प्रेमियों को अलग करता हूँ ताकि वह महसूस कर सकें एक दूसरे की कमी को, एक दूसरे के स्थान को अपने जीवन में। किंतु तुम मुझे ही दोष देने लग जाया करते हो कि मैंने ही सब कुछ किया है। यदि तुम धैर्य के साथ विश्वास करते तो तुम्हें वह प्राप्त हो जाता जिसकी चाह तुमने हमेशा से की है, जिसे तुम चाहते थे कि वह तुम्हारे जीवन में रहे। किंतु विश्वास ना कर पाने के कारण ही तुम उन सारी चीज़ों को खो देते हो जिसकी आस तुम्हारे मन में सदैव से रहती है। मेरे प्रिय, जो लोग अपने प्रेम को प्राप्त कर ले जाते हैं वह अंत समय तक धैर्य नहीं छोड़ते हैं, विश्वास करना नहीं छोड़ते हैं। वह हमेशा यही सोचते हैं कि यह कठिन से कठिन परीक्षा को मैं मुस्कुरा कर पास कर लूँगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा, मैं हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊँगा, और वह अपने प्रेम को प्राप्त कर ले जाते हैं। मैं उनकी भक्ति से, उनके प्रेम, इस प्रकार के प्रेम से प्रसन्न हो जाता हूँ और उन्हें उनका प्रेम लौटा देता हूँ, क्योंकि मैं भी यह परीक्षण करता हूँ कि क्या जिसे तुमने चुना है वह तुम्हारे योग्य है भी या नहीं। इसीलिए मेरे प्रिय, यह जरूरी होता है। किंतु कुछ लोग कुछ समय बाद ही उस चीज़ को भूल जाना जरूरी समझते हैं और आगे बढ़ जाना जरूरी समझते हैं। इसीलिए उन्हें उनका प्रेम प्राप्त नहीं हो पाता। उनके मन में ऐसी भावना होती है कि इतना इंतज़ार यदि करना है तो हमें आगे और कोई मिल सकता है जिसके सहारे हम जीवन काट सकते हैं। किंतु मेरे प्रिय, जिससे एक बार प्रेम हो जाता है, आत्मा का जुड़ाव हो जाता है, उसके पश्चात जीवन में कोई भी आ जाए तो केवल समझौता ही होता है वह रिश्ता। समझौते का रिश्ता लेकर हम ढोते रहते हैं। कुछ समय के लिए आकर्षण उस रिश्ते में अवश्य पैदा हो सकता है, किंतु मेरे प्रिय, कुछ समय बाद जैसे ही आकर्षण समाप्त हुआ, फिर वही दो लोग एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाते हैं। वही दो लोग एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते हैं और वह उनसे दूर होने का हर प्रयास करते रहते हैं और ऐसे रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं पल भर में। इसीलिए मेरे प्रिय, चाहे कुछ भी करना पड़े, अपने प्रेम को प्राप्त करो। यदि तुमने किसी से सच्चे हृदय से प्रेम किया है तो उसे तुम कैसे छोड़ सकते हो। उसके लिए दुनिया से तुम्हें लड़ना ही होगा। बिना लड़े तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। मेरे प्रिय, जिसे तुम कहते हो कि बहुत आसानी से प्राप्त हो गया उन्हें उनका प्रेम, उन्होंने भी अपने प्रेम के लिए कदम उठाए थे, लड़ा है उन्होंने भी, इस संसार से लड़ाइयाँ की हैं, तब उनके हिस्से में उनका प्रेम आया है। किसी को भी प्रेम आसानी से प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने प्रेम के लिए कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। यदि तुमने प्रेम किया है तो तुम्हें ही कदम उठाना होगा, तुम्हें ही समझना होगा। मैंने इतने सारे संकेत दिए, किंतु उन संकेतों को अनदेखा करके वह बहुत आगे बढ़ गया और इसीलिए आज उसे यह दिन देखना पड़ रहा है कि वह इतना अकेलापन महसूस कर रहा है। और यही अकेलापन जो है उसके जीवन में, वह केवल उसे घुटन की ओर लेकर जा रहा है, क्योंकि
वह जब उसे आवाज़ उठानी थी, कदम उठाना था, कुछ करना था इस रिश्ते के लिए, तब कर नहीं पाया। और आज वही पछतावा बनकर उसके भीतर से, ज्वालामुखी बनकर उसके भीतर से बाहर की ओर छलक रहा है, जो केवल उसे पीड़ा ही दिए जा रहा है। अब वह कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि समय बहुत बीत चुका है, चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। मेरे प्रिय, इससे पहले देर हो जाए, अपने प्रेम को प्राप्त करने का जो भी जरिया नज़र आए उसे अपना लेना चाहिए। मेरे प्रिय, मैं यह नहीं कहता कि कोई भी गलत कार्य करो, गलत कार्य से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अच्छे माध्यम से तुम अपने प्रेम को प्राप्त कर सकते हो, अपने परिवार वालों को मना सकते हो। उनके आशीर्वाद के बिना तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे प्रिय, प्रयास करते रहने से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, इसीलिए तुम्हें प्रयास तो करना ही पड़ेगा। उन्हें सही रास्ता चुनकर सही तरीके से तुम्हें मनाना होगा। मेरे प्रिय, कभी भी गलत दिशा में मत भटकना। हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचो, लोगों के बारे में अच्छा सोचो, हर किसी से प्रेम करो, हर किसी को प्रेम दो। तुम्हारा प्रेम अवश्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है। जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही लोग हमें नज़र आते हैं। सारा दोष हमारे सोच का है, क्योंकि हमारा सोच जैसा होता है उसी प्रकार वह इंसान हमें नज़र आता है। अगर हम किसी इंसान के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं तो वह हमें उसी प्रकार नज़र आने लगेगा। कभी कभी हमें उसकी बातें भी सुन लेनी चाहिए। यदि हम उसकी बातें सुन लेंगे पहले, तब उसके बाद कोई धारणा बनाते हैं तो वह सही होता है। और पहले से कुछ भी किसी के लिए धारणाएं नहीं बना लेनी चाहिए। इससे हमारे रिश्ते में केवल कमजोरी के सिवा और कुछ आती नहीं है। और मजबूत रिश्ते में पहले से धारणा नहीं बनाई जाती है। एक दूसरे को सुना जाता है, समझा जाता है, परखा जाता है, उसके बाद वह रिश्ता अपने आप मजबूत हो जाता है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा था, किंतु मेरे प्रिय, उस समय तुम्हें भी यह समझना चाहिए था। क्या पता उसके जीवन में कोई परेशानी आ गई हो जिसे वह तुमसे नहीं कह पा रहा है। तुमने उसके सामने इतने सवाल खड़े कर दिए हैं कि वह तुमसे कुछ कह ही नहीं पाया हो, वह तुमसे कुछ बोल ना पाया हो। वह सोचता हो कि शायद वह ना समझे, इसीलिए उसने नहीं बताया, और वह किसी अन्य से वह सारी बातें कहने लगा हो और वह समझा हो उस बात को। इसका मतलब यह नहीं है मेरे प्रिय कि वह तुम्हारे रिश्ते में दरार डालने के लिए आया हो। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी से बहुत सारी उम्मीदें लगा ली थी, तो शायद तुम उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे। वह तुमसे जो कहना चाह रहा था उसे सुनना भी नहीं चाहते थे। तुमने अपने मन में जो धारणा बना ली थी केवल उसी को मान बैठे थे सही, इसीलिए वह तुमसे बहुत सारी बातें नहीं कह पा रहा था और वह उन सारी बातों को किसी अन्य से कहने लगा जिसे उससे कोई उम्मीद नहीं थी, और वह उस बातों को बेहतर समझ सका। मेरे प्रिय, किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेना भी गलत होता है। उम्मीद लगाना है तो स्वयं से लगाओ। मेरे प्रिय, यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम्हारा कार्य है उससे प्रेम करना, बदले में वह तुम्हें प्रेम करे। यह तो तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली तुम हो, तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मेरे प्रिय, अगर वह तुमसे प्रेम नहीं करता है तो क्या तुम अपना प्रेम समाप्त कर देते हो? नहीं ना, तुम्हें उससे सदैव प्रेम रहेगा। मेरे बच्चे, वह कल तुमसे प्रेम कर रहा था, आज नहीं कर रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है? तुम तो उससे प्रेम करते हो ना। यदि वह तुमसे दूर जाना चाहता है तो उसकी खुशी के लिए उसे दूर जाने दो। यदि वह तुम्हारे पास रहना चाहता है तो बिल्कुल उसके साथ रहो मेरे प्रिय, किंतु किसी भी परिस्थिति में उसे प्रेम करना तो तुम छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि प्रेम समाप्त नहीं होता है, हमेशा के लिए ही होता है।
और मोह समाप्त हो जाता है। यदि तुम्हें उससे मोह होगा तो तुम यही सदैव चाहोगे कि वह तुम्हारे पास रहे, तुम्हारे आसपास रहे और तुम जैसा चाहो, जो कहो वैसा करे। यदि तुम्हें उससे प्रेम होगा तो तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वह तुम्हारे आसपास हो या ना हो, तुमसे बातें करे या ना करे, तुम्हारा प्रेम किसी भी परिस्थिति में बदलेगा नहीं। इसीलिए मेरे प्रिय, किसी से प्रेम करो। मोह लगाना बहुत ही अधिक पीड़ादायक होता है मेरे बच्चे। वह आज तुमसे भले अपने दिल की बातें नहीं कह रहा हो, अपना दर्द बयां नहीं कर रहा हो, किंतु उसके दिल में तुमसे दूर जाने की पीड़ा आज भी मौजूद है मेरे बच्चे। यदि तुम उसकी बातों को सुनते, समझते, उसे महसूस करते, उससे लड़ाइयाँ नहीं करते, तो मेरे प्रिय वह सारी बातें तुमसे ही कहता, तुम्हें ही समझाने का प्रयास करता। वह क्यों जाता किसी अन्य के पास जब उसे सब कुछ तुमसे प्राप्त हो रहा था मेरे बच्चे। कुछ लोगों की आदत ही ऐसी होती है कि वह बहुत ज़्यादा प्रेम पा जाते हैं, उसके बाद भी उनका मन नहीं भरता है, वह किसी अन्य के पास चले जाते हैं। मैं ऐसे लोगों की बातें नहीं कर रहा हूँ जो सच में किसी से प्रेम करते हैं और काफ़ी समय बिता चुके होते हैं एक दूसरे के साथ। वह किसी अन्य के पास तभी जाते हैं जब उसे अपने प्रेमी में कुछ कमियां नज़र आने लगती हैं या उसका प्रेमी उसे उस समय उतना महत्व तो नहीं देता है। मेरे प्रिय, एक बार ध्यान से पीछे मुड़कर देखो, तुमसे गलती कहाँ हुई है, उस गलती को सुधारने का प्रयास करो। हम दूसरों का जिम्मा ले लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें स्वयं में सुधार करने की ज़रूरत होती है और हम अपने प्रेमी को सुधारने में लग जाते हैं। यही गलती हो जाती है। हम किसी और को सुधारने में क्यों लगे? हमें सबसे पहले स्वयं में सुधार करना चाहिए। यदि गलती हुई है तो पहले अपने आप को सुधारो, उसके बाद किसी अन्य को सुधारना। हम दूसरे पर सिर्फ दोषारोपण करते रहते हैं, अपने अंदर के दोष को देखना तक नहीं चाहते। मेरे प्रिय, उस गलती को देखो, कहाँ गलत हुआ है, क्या तुमने कहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा प्रेमी कुछ बोल देता था तो तुम भी चुप नहीं रहते थे। उन चीज़ों में, बातों को बढ़ाने में तुम्हारा भी हाथ है। तुम भी उससे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करने लगते थे, उसकी बातों का जवाब देने लग जाया करते थे। जबकि मेरे प्रिय, एक प्रेमी जोड़े में एक प्रेमी अवश्य समझदार होता है जो चुप हो जाया करता है ताकि बात आगे ना बढ़े। किंतु तुमने भी उसे खींचने का बहुत प्रयास किया ताकि तुम्हारा रिश्ता समाप्त हो जाए, और जब तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए तो एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो, और जब तक साथ थे तो तुम्हें एक दूसरे की कदर नहीं थी। मेरे प्रिय, जब किसी चीज़ की कदर नहीं होती है तो मैं उसे उनसे छीन लेता हूँ। मेरे बच्चे, हर वक्त किसी से चिपके रहना अच्छी बात नहीं है। कभी कभी उसे उसका भी समय दिया करना चाहिए। तुम्हें भी तुम्हारा समय लेने की बहुत आवश्यकता है। जब तुम्हें ज़रूरत हो तुम भी अपना समय मांग सकते हो, अपना अधिकार ले सकते हो, अपना हक रख सकते हो। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, कभी भी किसी से भी किसी प्रकार की जिद नहीं करनी चाहिए। जब कोई तुम्हें प्रेम दे रहा है तो बिल्कुल उसका प्रेम लो। कोई तुम्हें सम्मान दे रहा है तो बिल्कुल उसे लो। कोई तुम्हें अपने पास रखना चाहता है तो उसके पास रहो, उससे प्रेम करो, भागो नहीं। लेकिन मेरे प्रिय, यदि तुमसे कोई प्रेम नहीं करना चाहता, तुमसे दूर रहना चाहता है, तब भी उसे पूरी तरीके से आज़ाद कर दो। ज़बरदस्ती कभी भी किसी से भी प्रेम नहीं किया जा सकता है और ना ही करवाया जा सकता है। इसीलिए यदि तुम्हारा प्रेमी आज तुमसे भाग रहा है तो उसे जाने दो। जब उसे तुम्हारी अहमियत का एहसास होगा तो वह स्वयं चला आएगा, और यदि वह तुम्हारे पास रह रहा है तो उसे भगाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आज के समय में प्रेम करने वाले बहुत कम प्राप्त होते हैं और ईर्ष्या करने वाले सबसे अधिक। इसीलिए जो तुमसे सच में प्रेम करते हैं और तुम्हें महसूस होता है कि यह किसी प्रकार का दिखावा नहीं कर रहे हैं, यह सच में मुझसे प्यार करता है, तुम्हें अंतर मन से यह महसूस होता है
कि यह कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, तो तुम उसका साथ कभी मत छोड़ो। तुम्हें हमेशा अपने अंतर मन की आवाज़ सुननी है, अपने दिल की आवाज़ सुननी है। कौन तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें उस चीज़ से ज़रूर मिलवाएगा मेरे प्रिय। इसीलिए कभी भी किसी की बात मत सुनो, बिना जाने बूझे किसी की बात पर विश्वास मत करो। हमेशा जो स्वयं देखो उसे मिलकर अपने प्रेमी से बात करो। कभी कभी आँखों का देखा भी गलत हो जाता है, हम कुछ अलग राय बना लेते हैं उस इंसान के बारे में, किंतु सत्य तो कुछ और ही होता है। इसीलिए सोच समझ कर सदैव कोई भी कदम उठाया करो मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, मैं यही चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो, एक साथ हो जाओ। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम दोनों अलग रहो, किंतु आँख कान खोल कर ही मेरे प्रिय, ताकि तुम हमेशा समझदारी से हर रिश्ते को निभाओ, धोखा मत खाओ। मैं यही चाहता हूँ। इसीलिए आँख कान खोल के रखना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें बुरी भी लगती होंगी, किंतु मेरे प्रिय, मैं केवल तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें संदेश देने आता हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्रिय लगता है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे प्रिय, मैं तो तुम्हारे लिए ही आता हूँ। यदि तुम्हें मेरा संदेश अच्छा लगता है और तुम चाहते हो कि मैं फिर से कल संदेश लेकर आऊँ, तो कमेंट में यस अवश्य लिखना। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।